नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आप सभी के सामने सेक्टर वाइज एनालिसिस वीडियो लाता हूं हर हफ्ते। एंड ऐसे में वीडियो लेके आ रहा हूं कि इस हफ्ते हमको क्या दिखने में मिलता है। एक बार सारे सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो आप में से कई लोगों ने मुझे बोला था कि सर हो सके तो विक्स को भी ऐड करिएगा एनालिसिस के अंदर में, क्योंकि आप डॉलर इंडेक्स और सारी चीज़ें ऐड करते हैं। तो मैं ज़रूर अभी इस वाले वीडियो में मैंने ऐड कर दिया है। तो आज से जो भी वीडियोस आएंगे सारे में आपको विक्स का भी एनालिसिस मिलेगा। आप में से कई लोग अगर मुझे बोल रहे थे, मैं आपके सबकी राय लेना चाहता हूँ। अगर आप बोलते हो तो फॉरेन के जितने भी इंडेक्सेस है उसमें से कुछ चुनिंदा अच्छे अच्छे इंडेक्स अगर आप वो चाहते हो उनको भी मैं ऐडअप करूँ या उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँ, तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मैं एक तो इसी वीडियो में ऐड करूँ या अलग वीडियो बनाऊँ, या मैंने वो दोनों को ऐड करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मुझे बस एक बार हिंट दे देना तो कमेंट्स में, तो मैं वैसा अगले वीडियो में उसको मैं डाल दूंगा। सो सबसे पहले आते हैं हम चार्ट पे एंड एक बार देख लेते हैं कि इंडेक्सेस के अंदर हमको क्या नजर आता है। द फर्स्ट इट इज द ऑटो का एनालिसिस मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिया था कि जैसे हम इस जोन के ऊपर में आके काम करेंगे, एक बार यहाँ तक सीधी इसकी मूवमेंट चालू हो जाएगी। तो ऑटो के अंदर भी हमको एक बाउंस देखने को मिला और एक अच्छा खासा बाउंस है। इसने एक रैली तो जो है वो चालू कर दी है। अब जो भी इसने आज के दिन में अच्छी मूवमेंट दिया है, देखा जाए तो आज भी इसने अच्छा मूवमेंट दिया है, पिछले 3 दिन से भी अच्छी मूवमेंट दे रहा है। तो देता देता ही धीरे धीरे यहाँ से निकाला इसने और एक बार ऊपर की तरफ में चलना चालू किया है। सो अभी एक अच्छी मूवमेंट है। तो इस हफ्ते शायद थोड़ा सा ये 1-2 दिन साइडवेज होके फिर अगर निकालना चाहते हो इस रेड लाइन के ऊपर में भी निकल सकता है, तो 10,800 के आसपास में। तो ऑटो सेक्टर के अंदर में हमको एक नई चाल की शुरुआत सी नजर आ रही है और ऐसा लगता है कि ऑटो सेक्टर्स के अंदर में अभी चाल बनने वाली है। उसके कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, उनके अंदर में भी चाल चालू हो चुकी है। उसमें से कुछ 2 स्टॉक्स है उनका, जो मेरे पास यूट्यूब में डेली प्रीमियम वीडियोस के लिए जुड़े उनको तो पता ही है। वो जो 2 स्टॉक्स है, उन 2 स्टॉक्स के अंदर में अगर हिंट दे दूं तो एक 4 व्हीलर है, एक 2 व्हीलर है। तो उनके अंदर में एक अच्छी चाल की शुरुआत हो चुकी है और मुझे लगता है कि वो बहुत तगड़े रिटर्न देने वाले आने वाले टाइम में। तो अगर आप उनके ऊपर ध्यान रखे हो तो बहुत बढ़िया, वरना आप अपने डेली यूट्यूब मेंबर्स के वहाँ पे जुड़ सकते हो स्टॉक्स एनालिसिस में। वहाँ पे आपको मैं सारे एनालिसिस तो देता ही हूँ। नेक्स्ट इज द एनर्जी के अंदर में यहाँ पे आप देखो, ये निकाला था इसने, निकालने के बाद में यहाँ पे एक हिंट देना चालू कर दिया था कि भैया मैं एक बार नीचे आऊंगा, पर इसमें भी एक बाउंस देखने को मिला टेम्पररी। तो अभी हम देखते हैं एनर्जी के अंदर फिलहाल तो सेल सिग्नल अभी नजर नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ब्लू लाइन के नीचे आएगा तो एक बार इसके अंदर में सेलिंग चालू हो जाएगी, पर अभी तक नहीं हुई है। तो अभी अपन थोड़ा रुकते हैं, देखते हैं कि कितना टाइम पास करके फिर ये नीचे की तरफ में गिराते हैं। देखा जाए तो हमको इस हफ्ते में पता चल जाएगा होने वाला है या नहीं होने वाला है। आईटी ने एक हिंट दिया है कि मैं थोड़ा सा बहुत टाइम से ओवर स्ट्रेच हो गया था, मैं बहुत लंबा चल रहा था, तो एक बार मैं करेक्शन करने के मूड में हूँ। तो आज इसने कैंडल बनाया है। वैसे इसने फ्राइडे को कैंडल बनाया था, पर आज इसने थोड़ा सा हिंट दिया है कि मैं आ सकता हूँ। तो पहला जो प्रायोरिटी रहेगा, वो पहली प्रायोरिटी तो इस लेवल तक रहेगी अपनी सबसे पहले, अराउंड 34,000। अभी देखते 2,000 पॉइंट और है, तो पहले तो इस लेवल के आसपास रुकेगा 35,450 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे एक चाल बन के इसने यहाँ से सपोर्ट लेके निकला था। तो ये सपोर्ट को पहले टेस्ट करेगा, उसके बाद में 34,670 के आसपास आएगा। तो आईटी के अंदर में थोड़ा सा हमको डिप देखने को मिला है। सो मैं चाहूंगा कि अगर आपने आईटी सेक्टर के अंदर में थोड़ा प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो कर सकते हो। पर एक डिस्क्लेमर आपको दे दूं अबाउट आईटी, कुछ भी हो जाए आईटी के स्टॉक्स को शॉर्ट मत करना, आप उसको सेल मत करना। सेल करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, आपका प्रॉफिट की सबसे ज्यादा रिटर्न बन चुका है, आप होल्ड नहीं कर पा रहे हो, तो एक तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो या अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर में शिफ्ट कर दो कि भैया वो कट गया तो मेरा सारा माल कट जाएगा। पर नीचे आएगा इस चक्कर में मैं अपना शॉर्ट पोजीशंस बनाऊं या पुट में बड़ी पोजीशंस बनाऊं, ये गलती मत करना। ये एक मैं छोटा सा हिंट दे सकता हूं आपको रिलेटेड टू आईटी। नेक्स्ट इज द फार्मा के अंदर में पहले से करेक्शन चल रही है, इस लाइन के आसपास गया था, यहाँ से फिर एक बार नीचे मुड़ने की कोशिश करता है। अगर इस बार इसने इस लेवल को काट दिया 13,930, तो आपको एक बार जो है फार्मा जो है अपनी लाइन के आसपास मिलेगा अराउंड 13,500 के आसपास में। ठीक है, पीएसयू बैंक सेम अकॉर्डिंग टू बैंक निफ्टी निकलने की कोशिश करे थे। यहाँ पे साइडवेज जो मैंने आपको हिंट दिया था कि एक बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा, इस लेवल तक आएगा, वो आया भी था। उसके बाद में हमने देखा कि पिछले हफ्ते इसने पूरा नीचे अंदर साइडवेज काम किया है। तो अब एक बार इनके अंदर बाउंस बनाए, अब यहाँ से अब ये नहीं जा पाते, अगर ये इस लेवल को नहीं काट पाए 2426 को, तो सर आपको यहीं पे मिलेंगे वापस 2190 के आसपास में। इंफ्रा के अंदर में आ रही थी करेक्शन, शुरुआत होने वाली थी, पर उसी टाइम जैसे बाउंस बनाए तो इसने भी अपने ब्लू लाइन को काटा नहीं और यहीं से सपोर्ट लेके निकल गया। जब तक इस लाइन को काटता नहीं तब तक सर इसमें करेक्शन चालू नहीं होगी। तो अब आपका जो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए ना, तो वो ये ब्लू लाइन हो जाना चाहिए। जो भी स्टॉक्स हो गए आपके उसके अंदर में, तो इस दिन के जो लो होंगे उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक्स के अंदर में। निफ्टी फाइनेंस
निफ्टी फाइनेंस के अंदर में हमने देखा कि इस लाइन के नीचे आके इसको काम करना चाहिए था, कर भी रहा था, पर ये इसी जोन के अंदर में साइडवेज होकर एक बार फिर ऊपर निकाला है। तो अभी जो मैंने आपको बोला है कि आज के हिसाब से तो मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं दिख रहा है कि करेक्शन की शुरुआत हुई है या नहीं। वो कंफर्मेशन आपको कल से पता चलेगा, दैट इज फ्रॉम ट्यूसडे। तो अगर बनती है तो सर ये भी इस सेटअप के बाद में नीचे की तरफ में गिर सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक बार डाइवर्जेंस बनने की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। रियलिटी सेक्टर के अंदर में बहुत अच्छा स्पॉट आया, तो उसके अंदर का एक बहुत ही प्यारा स्टॉक है जिसने आई थिंक विद इन दिस आई थिंक 4 to 5 डेज बहुत ही तगड़ा रिटर्न दे रहा हूँ, 25% के आसपास में रिटर्न दे दिया है उसने, अच्छी खासी कैंडल्स बड़ी बड़ी बना के। सो वो एक रीजन है क्या रियलिटी जो एक बार अच्छी बूम है। और रियलिटी मैं बताऊँ तो ज़्यादा भागा भी नहीं था, इसने जो है अभी अभी जर्नी चालू करा था, यहाँ से एक करेक्शन खत्म करके यहाँ से अभी निकला था ये, तो इसके अंदर मूवमेंट पेंडिंग थी। तो ये जो पेंडिंग वाली मूवमेंट है इसने अभी निकाला एंडिंग में सबको, और फिर आके अभी इसमें थोड़ा सा मतलब जिस प्रकार का बना है, तो स्विंग के अंदर में अगर आपका प्रॉफिट होगा तो उसको बुक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप स्विंग ट्रेड या कोई शॉर्ट टर्म की पोजीशन आपने बनाए थे, आपको मुझे लगता है समय आ रहा है कि आपने एक बार इसका प्रॉफिट बुक करना चाहिए। कमोडिटी पूरा साइडवेज है, तो अब इसके अंदर में कुछ जोन नहीं है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं हुआ है। घूमना चाहेगा फिर ये पर्पल लाइन के नीचे आके घूमना चालू हो जाएगा, तो आपको फिर यहाँ पे मिलेगा 5000 के आसपास में। कंजप्शन के अंदर में कहीं ना कहीं यहाँ पे मूवमेंट थमने लगी है, हमको नजर आ रहा है कि ये ओवर स्ट्रेच मूवमेंट थी, अब यहाँ पे थोड़ा सा थमने लगा है, तो ये यहीं पे साइडवेज हो जाता है या नीचे घुमाता है वो हमको तो समय के साथ में पता चलेगा। पर ये लेवल जब तक कटती नहीं है 7090 या 7100 मोटा मोटी ले लो, तब तक तो सर आपको ये पकड़ के चलना है कि इसके अंदर में करेक्शन नहीं है। ये जो भी रहेगा दैट विल बी द हेल्दी करेक्शन। इसके बाद में जो आएगा ये दैट विल बी अ प्रॉपर फॉल। एफएमसीजी सेम जला था ऊपर में, कंजम्पशन के मुकाबले आज ये थोड़ा सा ज्यादा गिरा, इसने इंडिकेशन दिया कि भैया मैं थोड़ा सा मुड़ सकता हूं। पर सेम चीज है, इस लेवल के नीचे आने के बाद में 39,850 के नीचे आने के बाद में हिंट देगा कि भैया मैं कहीं ना कहीं एक बार करेक्शन कर रहा हूं। तब तक यहाँ पे साइडवेज एक दिन ऊपर एक दिन नीचे हो सकता है एफएमसीजी के अंदर में। मेटल्स के अंदर में सर एक हिंट हमको देखने को मिली थी कि जिस प्रकार का इसने काम करके गया है, इसने जो है वो करेक्शन पूरी खत्म कर दिया था। इसको मैं हटा देता हूँ, इसका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं है। और यहाँ पे हम अगर देखते हो तो यहाँ पे पूरा ये साइडवेज काम कर रहा है। अब अगर ये 5600 को नहीं काट पाया ऊपर की तरफ में, तो सर आपको ये अपनी पर्पल लाइन पे मिलेगा अराउंड 4920 के पास में मेटल। तो मेटल के अंदर में भी कहने के इंडिकेशन बन रहा है कि अगर थोड़ा सा ये गिरना चालू करता है तो ये थोड़ी आपको अच्छा पैसा शॉर्ट में बना के दे सकता है। स्मॉल कैप की मैंने आपके सामने बात करके गया था, ये जिस प्रकार का सेटअप बना रहा है मुझे लग नहीं रहा है कि जल्दी ज़्यादा स्पीड में जाएगा। आया फिर बाउंस बना, पर इस बार जो बाउंस बना वो इस हाई के मुकाबले, इस जो हाई था 941, आज जो हाई बना 943, एग्जैक्टली उस हाई के आसपास गया। अब यहाँ पे फिर इसने एक रेड कैंडल बना दिया। अब ये देखो, अब ये जो है ये एक एनगल्फिंग कैंडल है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, इनडिसिसिव को एनगल्फ, उसके बाद ये जो पूरा माल था इसको भी एनगल्फ। सो कहीं ना कहीं अब अगर यहाँ से फॉल आता है तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे तो पहले मिलेगा 10,660, और अगर ब्लू लाइन कट गई नीचे की तरफ में तो आप समझ जाओ स्मॉल कैप्स के जो स्टॉक्स है उनके अंदर में आपको गिरावट देखने को मिलना चालू हो जाएगा। सेम गोज विद द मिड कैप के अंदर में खैर ये कैंडल नीचे से थोड़ी सी रिकवर करिए, पर सेटअप तो सर बियरिश है, गिरना चाहता तो फिर ये घुमा के नीचे मारेगा, यहाँ तक तो आना ही है, फिर इसको 28,450 तक। निफ्टी जूनियर सेम सेटअप बना है, देखो आप तीनों के तीनों चार्ट में सेम पैटर्न, तो बस इसके अंदर में ये कटता है। स्मॉल कैप में भी सेम ऐसी लेवल आएगी 42,200 की, बस ये भी कट जाता है उसमें भी, और स्मॉल कैप में भी। तो आपको समझ जाना है कि करेक्शन की शुरुआत हो चुकी है। मीडिया के अंदर में कुछ बाउंसेस बने थे, अब ये जो बाउंसेस बने थे इसके अंदर में आपने जो भी स्विंग का पैसा बनाया होगा तो उसने आपको यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करने का मौका दिया, जिन्होंने नहीं किया था इनको ऊपर में प्रॉफिट बुक करने का मौका दिया। तो इसका एक जोन मेरा बना हुआ है 2423। अब अगर नेक्स्ट रैली बनती है ऐसा ही सेम, तो सर ये आपको एक बार 2400 2420 तक बिल्कुल लेके जा सकता है। और उसके पहले ये चाल बहुत बड़ी है तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम वाइज स्पेंड करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और डॉलर इंडेक्स कंटिन्यू 9340 के आसपास में रेजिस्टेंस मिल रहा है इसको, फिर नीचे आता है तो अच्छी बात है हमारे लिए तो, और यहाँ से अगर ऊपर जाते तो 94 फायदा। अभी तक अगर मैं सेटअप बताऊं तो अभी तक ऐसा कुछ साइन नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा बिल्डअप मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे बिल्डअप हो रही है पोजीशंस। अब देखते थोड़ा टाइम जैसा और कटेगा एक हफ्ते, इस हफ्ते के अंदर मुझे लगता है इंडिकेशन मिल जाएगा हमको कि डॉलर इंडेक्स क्या करने की कोशिश कर रहा है। अभी तक तो फिलहाल साइडवेज है, तो कुछ इसके अंदर में चेंजेस नहीं है। उसके कारण यूएसडी INR जो इंडियन रूपी है, इंडियन रूपी के अंदर में भी कुछ मेजर चेंज नहीं है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक पैटर्न सा बन रहा है, ये आपको सामने दिखेगा अभी। अब इसका भी फिलअप होने को थोड़ा सा टाइम पेंडिंग है,
तो आई थिंक एक आध 1.5 महीने के बाद हमको पता चलेगा कि अपना इंडिया जो रुपी है, इंडियन रुपी, इंडियन करेंसी, ये स्ट्रांग होता है या वीक होता है। मेरे हिसाब से स्ट्रांग हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, पर सेटअप अभी तक ऐसा इंडिकेशन नहीं दे रहा है। अभी तक ऐसा नज़र आता है कि 73 से लेके 74.5 के बीच में अपने यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है। सो वो भी हमको धीरे धीरे आने वाले टाइम में पता चलेगा। दिस इज द वोलेटिलिटी इंडेक्स। वोलेटिलिटी इंडेक्स की बात ऐसी है कि सर जिस जगह पे ये काम कर रहा है अभी तक तो ठीक है। आज जो हमको देखने को मिला कि जिस जगह पे हम खड़े हैं वहाँ से हमको एक ऊपर की तरफ की मूवमेंट बनती हुई नज़र आई है। अब अगर यहाँ से कंटिन्यू होती है तो फिर हम एक बार 27 के आसपास या 30 के आसपास आने की कोशिश करेंगे विक्स के अंदर में भी, और बड़ी बड़ी कैंडल बन सकती है। ऐसी बड़ी कैंडल आपको दिख रही है, ऐसा बड़ा सेटअप भी बन सकता है आने वाले टाइम में। सो विक्स के अंदर में अभी तक फिलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ये मेरा आपको इंडिकेशन था। तो यहाँ हो गया आपके सारे सेक्टर्स का एनालिसिस। आपको पता चल चुका है कि कौन सा सेक्टर कैसा कैसा मूवमेंट दे सकता है, कौन सी लेवल कटने के बाद में आपको कहाँ से एग्जिट आउट होना है, क्या इंडिकेशन मिलना आपको चालू हो जाएगा। तो कृपया आपके जो भी स्टॉक्स है आपको उनको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देना है। एक डिस्क्लेमर, एक हेल्प मैं आपकी कर सकता हूं, ऐसे हर सेक्टर में कुछ स्टॉक्स ऐसे रहेंगे। मैं फार्मा की बात तो नहीं करना चाहूंगा, फार्मा को मैं थोड़ा सा साइड में रखना चाहूँगा एंड एफएमसीजी को भी मैं थोड़ा सा साइड में रखना चाहूँगा। उसके अलावा जो भी सारे सेक्टर्स है उसके अंदर में कुछ स्टॉक्स ऐसे रहेंगे जो ज़्यादा नहीं गिरेंगे पर वो ज़्यादा नहीं गिरेंगे, उनके अंदर बाउंस बहुत फास्ट आएगा। दैट विल बी द फर्स्ट इंडिकेशन कि वो स्टॉक स्ट्रांग है और ये आने वाले टाइम में आपको अच्छा पैसा बना के दे सकता है। सो अब आपकी जो है वो एनालिसिस का टाइम आ चुका है। अब आपकी स्टडी काम आएगी कि आपको मार्केट के बारे में कितना नॉलेज और आप कितने अच्छे तरीके से स्टॉक्स चुनते हो। मेरे पास में आप जुड़ोगे तो आपको तो मिलता ही है, और जो लोग मेरे पास में पोर्टफोलियो सर्विस के लिए जुड़े हैं इनको तो पता ही है मैं किस प्रकार के 6 स्टॉक्स का बास्केट बना के देता हूं। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हो बिल्कुल जुड़ सकते हो। उसके चार्जेस है 8100 रुपीज फॉर द वन टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर वन टाइम 6 स्टॉक्स विच आर बी प्रोवाइडिंग यू विद द प्रॉपर बास्केट ऑफ द बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। आप उसके लिए भी जुड़ सकते हो। आप मंथली बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए जुड़ना चाहते हो तो आप उसके अंदर में भी जुड़ सकते हो। उसके चार्जेस है 6000 रुपीज मंथली। और जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग में हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन किया है आप लोग जुड़ना चाहते हो, आपके लिए हमेशा 10% ऑफ है। द चार्जेस आर 5400 रुपीज मंथली। सो दिस वाज अ स्मॉल अपडेट फ्रॉम माय साइड फॉर ईच एंड एवरी मेंबर एंड हु इज वाचिंग द वीडियो। आप बताओ, आप चाहते हो कि मैं बाकी जो फॉरेन इंडेक्सेस है उनका भी एनालिसिस लाऊं तो कहाँ पे लाना चाहिए, इसी वीडियो में ऐड करना चाहिए या किसी और में, ये भी मुझे बता दीजिएगा। सो अगली जो वीडियो आएगा उसके अंदर में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए वो भी लाऊं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। नमस्ते।